रात के 2 बजे की बात है। अली एक छोटे से गांव में अकेला रहता था। वो हमेशा रात को देर तक मोबाइल खेलता और घर के कामों को कल पर टालता रहता। इस रात भी वो मोबाइल में मसरूफ था। अचानक उसे सुनाई दिया एक धीमी सी आवाज, अली, अली। पहले तो इसने सोचा कि ये हवा की आवाज है, मगर आवाज करीब आ रही थी। अली ने टेबल के नीचे छुपाया हुआ मोबाइल उठाया, मगर मोबाइल पर कोई कॉल या मैसेज नहीं था। आवाज अब इतनी वाज़े हो गई थी कि दिल दहल जाए। तुमने हमेशा वक्त जाया किया, काम टाला, अब जवाब दो, अली। अली की सांस तेज हो गई। उसने अपने कमरे का बल्ब ऑन किया और देखा कि कमरे के आईने में उसका अक्स नहीं, बल्कि एक पुराना आदमी खड़ा था। वो आदमी उसे देखकर बोला, जिंदगी का हर लम्हा कीमती है, जो टाला जाए वो वापस नहीं आता। अली चौंक गया और दिल ही दिल में अपने सारे काम याद करने लगा जो उसने टाले थे। अचानक आदमी गायब हो गया और कमरे में सिर्फ अली की सांसों की आवाज गूंज रही थी। अगले दिन अली ने फैसला किया, वो अब हर दिन का सही इस्तेमाल करेगा, वक्त जाया नहीं करेगा और दूसरों के साथ नेकी करेगा। सबक, वक्त कभी वापस नहीं आता और जो काम आज करना है उसे कल पर मत टालो। छोटे फैसले आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इकबाल अपने 4 बच्चों अमान, रयान, सुबान और ओरहान के साथ एक पुराने खस्ता हाल गांव के घर में रहता था। ये घर इकबाल को उसके बाप दादा से विरासत में मिला था, मगर लोग कहते थे कि वहां कोई और भी रहता है जो नजर नहीं आता। एक रात तेज हवा चल रही थी। खिड़कियों से अजीब सी थक थक की आवाज आ रही थी। इकबाल बच्चों को सुला चुका था, मगर अचानक अमान चीख पड़ा, अब्बू, मेरे कमरे में कोई है। इकबाल फौरन भागकर कमरे में पहुंचा, मगर कमरे में कोई ना था। सिर्फ खिड़की आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। अगली रात रयान ने कहा कि उसे सहन में किसी के चलने की आवाज आई है। इकबाल बाहर निकला, लेकिन सहन बिल्कुल खाली था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, टिक टिक टिक। इकबाल ने पलट कर देखा और मेहमानों के कमरे के दरवाजे के नीचे से स्याह साया अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। अगली सुबह सुबान ने बताया, अब्बो, मैंने कल रात किसी को पलंग के नीचे बैठे देखा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। इकबाल के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने फैसला किया कि आज रात सब एक ही कमरे में सोएंगे। रात के पिछले पहर ओरहान उठकर पानी पीने गया। कमरे में दाखिल होते ही वो ठठक गया। सामने सोफे पर एक गहरी आंखों वाला साया बैठा था, बिल्कुल खामोश और मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही इकबाल ने रोशनी जलाई, वो साया फौरन हवा में तहलील हो गया, मगर उसकी सरगोशी रह गई। ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है, मैं हमेशा वापस आता हूं। अगली सुबह इकबाल ने बच्चों को पकड़ा और सब घर से निकल भागे। पीछे मुड़कर देखा तो पुराना घर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खुद बंद कर रहा था, जैसे किसी ने अंदर से जोर से धक्का दिया हो। और तब समझ आया, जो चीज इस घर में रहती थी वो इंसानों से घर खाली नहीं देख सकती थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम हमारे YouTube चैनल हॉरर पंपकिन ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके साथ भी कोई खौफनाक वाकया पेश आ चुका है और आप चाहते हैं कि हम उसे कहानी की शक्ल में आपके नाम के साथ अपने चैनल पर अपलोड करें, तो अपना वाकया हमें कमेंट में या हमारे सोशल मीडिया पर भेज दें। आपकी भी भेजी गई कहानी हमारी अगली वीडियो हो सकती है।